नमस्कार दोस्तों, मैं विभू कुमार झा। बिहार से लेकर के पूरे देश तक में राजनीति का ऐसा स्तर गिर चुका है कि हरियाणा जैसे राज्य में भाजपाई कुछ नेता बलात्कारियों को भी पिताजी बना लेते हैं। ठीक ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वहाँ के भाजपाई नेता के द्वारा। दरअसल बात यह है कि बलात्कारियों में सबसे पावरफुल जो कहते हैं राम रहीम का नाम, जो आपने लगातार चर्चाओं में सुना, वो रोहतक जेल में बंद थे और अभी 40 दिन के पैरोल पे वो निकले हैं। लेकिन जैसे ही पैरोल पे निकले हैं उसके बाद हरियाणा के जो उनके समर्थक लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, उस अंधविश्वास में जो अभी भी उनके गुण गाने वाले लोग हैं, वो अब एक नया माहौल बना दिए हैं। यानी कि ऑनलाइन सत्संग किया गया है। राम रहीम ऑनलाइन सत्संग में आकर के अपने उन समर्थकों और अपने चाहने वालों को पाठ पढ़ा रहे हैं। अब सोच लीजिए, दो अपनी शिष्या के बलात्कार में और एक जाने माने पत्रकार और भी एक लोगों की जान जाने के बाद, न जाने कई लोगों की जान लेने के बाद उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यहां तक कि आपको याद होगा वो तस्वीर, जब राम रहीम जैसे बलात्कारी को सजा सुनाने के बाद जज साहब जैसे ही उम्र कैद की सजा सुनाए तो रोते हुए बिलबिलाने लगे थे राम रहीम। और ऐसे ही बलात्कारियों का अभी भी अंधविश्वास की आड़ में लोग पूजा अर्चना करते हैं और भगवान बनाते हैं। कितनी दुखद बात है। अब सोच लीजिए, ऐसे बलात्कारी को पनाह दी जाती है हरियाणा जैसे जगहों में। जिस तरीके से सच्चा डेरा जो है उनका, डेरा सच्चा सौदा, वो अब उनके जो साथ में रहने वाली हरप्रीत थी उनका हो गया है। लेकिन अब डेरा सच्चा सौदा अब नए जगह पे राम रहीम बनाने वाले हैं, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है और वहाँ के सिख भाई लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसको नफरत के तरीके से देख रहे हैं। अब ऐसे में बात आती है कि क्या राम रहीम 40 दिन के पैरोल में निकले हैं तो कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, या फिर वो ही नया आसियाना और वही साजसैया और वही काफिला और वही सर्वशक्तिमान तरीके से अपना जीवन का एक अस्तित्व बनाए रखना, क्या यही फिर चरितार्थ होगा? तमाम सारे सवाल खड़ा होते हैं। ऐसे में शर्म आती है उस नेता के ऊपर में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अपना नाम छुपाने के लिए सत्संग में जाते हैं और नाम छुपाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं और राम रहीम के सत्संग अटेंड करते हैं। कितनी शर्म की बात है। दरअसल सारा मामला जो आकर आता है वो 2024 का चुनाव, हरियाणा में 2024 का चुनाव होने हैं, नगर निगम का भी चुनाव को लेकर के वहां के मेयर भी राम रहीम को पिताजी बना लिए हैं। और ऐसे में बड़े से बड़े दिग्गज लोग उनके ऑनलाइन सत्संग में जुड़ते हैं और सत्संग का भागीदार होते हैं। तो सोच लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। यहां तक कि चुनाव जीतने के लिए कोई नेता, कोई भाजपा के नेता इस हद तक उतर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए भाजपा के ऐसे जो नेता हैं वो बलात्कारियों को भी अपना पिताजी बना लेते हैं। जो नेता हैं वो क्या करेंगे अपने देश के लिए और अपने जनता के लिए, वो साफ तस्वीर झलक रहा है। देखिए दोस्तों, राम रहीम बलात्कारी ही नहीं था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और किसी का भी जान वो ले सकता था। और अपने काम को अंजाम देने के लिए एक पत्रकार को उन्होंने जान ले लिया और वही पत्रकार जो पर्दाफाश किया राम रहीम की पूरे जीवन कुंडली के बारे में, और वही पत्रकार ने अहम रोल अदा किया ऐसे बलात्कारी अंधविश्वास बाबा बन के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका को लेकर के। और आज भी ऐसे अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं। अब देखना इस बात की है कि क्या राम रहीम जो 40 दिन के पैरोल में निकले हैं ऐसी क्या रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि उनको जिस जेल में रखा गया है, हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है और काफी निगरानी के साथ उनके साथ जो है जेल में भी लोगों की नजरें बनी हुई रहती है।
और ऐसे में ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले बलात्कारियों को जब कोई पनाह देता है, संरक्षण देता है, यहाँ तक कि उसके तलवे चाटने लगता है, तो सोच लीजिए कि देश में और जिस जगह ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं उस जगह का माहौल कैसा होगा और पूरे देश स्तर पे क्या संदेश जाएगा। चंद लोग ही इसमें आगे आते हैं, ऐसे नेता काम करते हैं, लेकिन पूरे नेता और लीडर समुदाय का नाम बदनाम हो रहा है। तो ऐसे लोग संभल जाएं कि किस बलात्कारियों को अब आगे बढ़ा दे रहे हैं और उसके पनाह में अपना चुनावी रोटी सेकना चाह रहे हैं।